सम्यकमयी भव्यात्माओं, आज का विषय है मित्र और मित्रता। तम मित्रम जम निरंतरम बशने। गाथा सप्तशती में तीसरे अध्याय के 51वें सूत्र में कहते हैं, मित्र वह है जो निरंतर साथ दे, चरे वेती चलता रहे, साथ जो निरंतर साथ चलता रहता है, मित्र वह है। अथवा यूं कहिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, हृदय खोलकर मिलने वाले बड़े भाग से मिलते हैं। मित्र हृदय खोलकर बातें करने वाले बड़े भाग से मिलते हैं। मित्र वे हैं जो कारागार में भी काम आते हैं। भोजन के वक्त तो सभी शत्रु भी मित्र दिखते हैं। दो मित्र सदा साथ रखो, एक दर्पण और दूसरा छाया। कारण दर्पण झूठ नहीं बोलता और छाया साथ नहीं छोड़ती। ये निरंतर साथ रहने वाली दोनों चीजें हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, एक और नचिकेता में कहते हैं, कहीं भी ऐसा एक मित्र दिखाई नहीं देता जिसने मुखौटा ना पहन रखा हो। आज की वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए मित्र की क्या भूमिका हो सकती है, अनेक मुखौटा लगा करके बात करता है। आचार्य कहते हैं, संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही भलाई है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार न हो तो छोड़ देने में ही भलाई है। एपोक्रिप्पा ने एक बार कहा था, निष्ठावान मित्र जीवन की औषधि है। आस्था, निष्ठा, प्रतीति, विश्वासवान मित्र ही जीवन के लिए औषधि का काम करता है। इसलिए कहते हैं, जीवन में 3H हमेशा पवित्र रखिए। हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड में रखिए निर्मल विचार, हैंड में रखिए ईमानदारी का बर्ताव और हार्ट में रखिए करुणा और प्यार। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में निर्मल विचार चलते रहते हैं, वह कभी आपसी संबंधों को स्वार्थ की वशीभूत होकर मलिन करने का नहीं सोचता है। व्यक्तिगत जिंदगी से मित्र की जिंदगी एक जिम्मेवार होती है और ऐसी जिंदगी में मनुष्य को सदैव निर्मल विचारों का सहारा लेना चाहिए। और जब दिमाग पवित्र निर्मल रहता है तो उसके कर्म में ईमानदारी का बर्ताव होने लग जाता है और ऐसा ईमानदार व्यक्ति हृदय में करुणा और प्रेम भरा हुआ व्यवहार करता है। तुम्हारा मित्र तुम्हारे अभावों की पूर्ति करता है। अगर किसी चीज का अभाव है और निर्मल विचार वाला मित्र, ईमानदार मित्र, करुणा और प्यार से भरा मित्र आपको मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। लेकिन राइट ड्रेन लव फॉर लव में कहता है, अभागों के मित्र नहीं होते। जो धरती पर अभागे हैं उनके अपने कोई मित्र नहीं होते।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह। जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह। प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह। भक्ति करो तो हनुमान की तरह। शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। और मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह। इतिहास के प्रसंग आपके सामने मौजूद हैं। प्रेम मीरा का विश्वविख्यात प्रेम है। सबरी के राम धरती पर ख्यात हैं। हनुमान की भक्ति विश्वविख्यात है। और अर्जुन जैसा शिष्य भूतो न भविष्यति। और सुदामा और कृष्ण की मैत्री अद्भुत मैत्री रही है। इसे ऐसा नहीं धरती पर कोई जानता ना हो। आबाल वृद्ध तमाम जानते हैं। और इसलिए जान करके मीरा जैसा प्रेम हमारे भीतर विकसित होना चाहिए। सबरी की तरह प्रतीक्षावान, हनुमान की तरह भक्तिवंत, अर्जुन की तरह शिष्य और कृष्ण की तरह मित्र। हमें जब जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो सुदामा भी निहाल हो जाता है। किसी ने पूछा, इत्र और मित्र में क्या अंतर है? इत्र और मित्र में क्या अंतर है? मैंने कहा, जो माहौल को महका दे वह इत्र है। जो माहौल को महका दे वह इत्र है। और जो जीवन को महका दे वह मित्र है। महानुभाव, आज इत्र और मित्र को समझते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैत्री ऐसी कीजिए जस खीरा न कीन। मैत्री ऐसी न कीजिए जस खीरा न कीन। ऊपर से तो दिल मले भीतर फाके तीन। ऐसी मैत्री जीवन के लिए दुखदाई होती है। ऊपर से तो दिल मले भीतर फाके तीन। तो मैत्री कैसी होना चाहिए? मित्रता कैसी होना चाहिए? आँख और हाथ के रिश्ते जैसी। मित्रता आँख और हाथ के रिश्ते जैसी। हाथ में चोट लगते तो आँख में आंसू आ जाते। हाथ में चोट लगते ही आँख में आंसू बहने लग जाते हैं। और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछने लग जाते हैं। इसका नाम है मित्रता। चोट लगते ही हाथ को आँख आंसू बहाती है। और जब आँख रोती है तो हाथ उसके लिए पोंछने लगते हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, जीवन में यदि इस प्रकार की मित्रता आप हाथ और आँख जैसी बना के चलते हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन सकता है। मजबूर और मजबूत, ये दो शब्द हमारे सामने हैं। इनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, परंतु कहते हैं, स्वार्थी मनुष्य से मित्रता करोगे, काश स्वार्थी मनुष्य से मित्रता करोगे तो वो आपको मजबूर बना देगा। और सच्चे मनुष्य से मित्रता करोगे तो वो आपको मजबूत बना देगा। स्वार्थी आदमी सामने वाले के लिए कमज़ोर करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वह किसी भी चीज़ की अपेक्षा न रखते हुए सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एडवाइस करता है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चारित्र बदल जाए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चारित्र बदल जाए। और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से
रंगत बदल जाए। गुरु के चरण में जाने के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ श्रेष्ठ आचरण मनुष्य का, सुंदर आचरण मनुष्य का दिखलाई देने लगता है। वैसे ही मित्र की संगति करने से उसका पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाता है, रंगत ही बदल जाती है। हमें ऐसे मित्रों की संगत में बैठना चाहिए जिनके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रभास हो रहा है, जो निरंतर रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं, पंचाचार का आचरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ही अपने जीवन में मित्र बनाने की कोशिश करना चाहिए। शब्दकोशकारों ने मित्र के लिए प्रकाश की उपमा दी है। मित्र हमेशा अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु वही श्रेष्ठ है जिसकी प्रेरणा से किसी का चारित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। एक परिचित ने पूछा, मज़े में हो ना? उसे जवाब दिया, आनंद में हूँ। उसने पूछा, क्या फ़र्क है दोनों में? मज़ा और आनंद में क्या फ़र्क है? मैंने कहा, मज़े के लिए तो पैसे चाहिए, है ना? मज़े लूटने को पैसे चाहिए, और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। एक अच्छा दोस्त, रत्नत्रय की आराधना करने वाला, अथवा परिवार अर्थात जिसमें रत्नत्रय की आराधना करने वाले काफ़ी सारे लोग हों, उनके बीच बैठकर आनंद लिया जाता है। महानुभाव, जिसका जैसा चारित्र होता है वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में मनुष्य जब पवित्र होता है। जिसका जैसा चारित्र होता है वैसा ही मित्र होता है। जैसी संगति कीजिए वैसे हो परिणाम। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करने की आदत मनुष्य को डालना चाहिए। जब मनुष्य कमज़ोर हो जाता है और दिल का स्पष्ट नहीं होता है, तब परेशानियों का शिकार होता है। वरना मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। लोग कहते हैं आज तो कोई मित्र दिखलाई ही नहीं पड़ता है। आज रत्नत्रय की आराधना करने वाले एक नहीं अनेक संत हैं, लेकिन आँख चाहिए देखने वाली। जिसकी आँख में रत्नत्रय है, मोतियाबिंद के पेशेंट के लिए बाहर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जिसे पीलिया रोग हो जाता है उसे सारी भूतल पीली पीली दिखलाई देती है, लेकिन जिसका चित्त और अच्छा होता है, अच्छे दिल से काम करता है, उसका मित्र और जब कोई फिगर चित्र बनाते हैं तो ज़रूर वो निखर करके सामने आते हैं। एक सच्चा मित्र अगर 100 बार भी रूठ जाए, एक सच्चा मित्र अगर 100 बार भी रूठ जाए तो हर बार उसे मना लो, क्योंकि कीमती मोतियों की माला जितनी बार भी टूटे उसे पिरोना ही पड़ता है। मोतियों की माला टूटने के बाद ये नहीं होता कि उसके लिए उठा करके एक तरफ रख दिया जाए। मोतियों की माला को पुनः सूत्र में डाला जाता है। वैसे ही मित्र अगर किसी कारण से बिफर गया है, फैल गया है, तो उसको भी हमें 100 कोशिश करके मना लेना चाहिए, क्योंकि मित्र, अच्छे मित्र का मिलना धरती पर बहुत ही दुर्लभ है। मुख को ही हंसाने वाली मित्रता कोई मित्रता नहीं होती है। कवि तिरुवल्लुवर कहते हैं, मुख को हंसाने वाली मित्रता कोई मित्रता नहीं होती, हृदय को आनंदित करने वाली मित्रता ही मित्रता है। हृदय आनंदित हो गया
तो वही मित्र का व्यवहार हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। जीवन के गुजरने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति नए परिचय नहीं बनाता, जीवन के गुजरने के साथ यदि कोई व्यक्ति नए परिचय नहीं बनाता, तो वह शीघ्र ही स्वयं को एकाकी पाएगा। मनुष्य को अपनी मित्रता निरंतर सुधारते रहना चाहिए। अगर रोज़ रोज़ अपने रोज़ नामचे में आपके मित्रों के नाम विकसित नहीं होते, तो एक रोज़ आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए हर रोज़ अपने रोज़ नामचे को खोलते रहिए और अपने नए मित्रों को तलाशते रहिए, जो आपके लिए सच्चा मोक्ष मार्ग या व्यवहार की ज़िंदगी दर्शाते रहें। आज संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। अगर कोई शरण है, जत्तारी शरणम पव्वजामी, कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जिस किसी के पास चले जाएं अपनी बात लेकर के, वो आपको चौराहे पर खड़ा कर देगा, लेकिन आचार्य की तरह जो गुण यदि आपके मित्र के अंदर है, तो वह आपको चौराहे पर खड़ा नहीं करेगा। वह आपकी 4 गलतियों को उपगूहन और स्थितीकरण के साथ दूर करने का प्रयास करता है और सम्यक दर्शन को सुदृढ़ कर लेता है। सम्यक दृष्टि के अंतर ही इतनी ताकत होती है कि स्लिप हुए व्यक्ति को संवार पाता है। और मित्र भी ऐसा ही होना चाहिए, खुशामद करने वाला या मुख के सामने मीठी बात करने वाला नहीं, वरन हृदय को आनंदित करने वाला, सामने वाले मित्र की कमजोरियों को दूर करने वाला। जो व्यक्ति सामने वाले मित्र की कमजोरियां दूर कर देता है, वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है, आनंदित होता है। आज आप मित्र के संबंध में इतना ही जानिए कि मित्र आपके जीवन को ऊंचाइयां देने वाला होता है, लेकिन आपके आँखों में उस तरह की कोई बीमारी न हो, तो ही आपको सच्चे देवगुरु शास्त्र में मित्रत्व का बोध होगा और वही आपको रास्ता दिखा पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।